उसका सीमेन मेरे बॉडी में पाया जाता, वो अरेस्ट होता ना, वो तो मेरे साथ एक गेम खेला कि इसको प्रलोभन देते हैं। वहाँ खाने पीने की चीज़ों में नशीली चीज़ मिलाकर इन दोनों ने मेरे साथ बलात्कार किया, गैंग रेप किया, उसका वीडियो बनाया गुलाब यादव ने, और उस वीडियो से मुझे ब्लैकमेल कर करके बार बार, पहली बार गन पॉइंट पे रूपसपुर में, पटना में, गुलाब यादव अपने आवास पे। जब एक बार झांसे में हुआ ना, तो मैं उसी समय FIR करने जा रही थी, तो गुलाब यादव ने आश्वासन दिया कि FIR मत करो। अगर इमीडिएट मैं थाने पे जाती, शादी का झांसा देते हैं 6 महीने का, क्योंकि डिवोर्स तुरंत होता नहीं है। अब इसके बाद वो मुझे बुलाने लगा अलग अलग जगहों पे। ऐसा क्या प्रलोभन दिया गया कि गन पॉइंट पे वो लोग ले लिए? गन पॉइंट पे तो प्रलोभन दिया कि आपको राज्य महिला आयोग में मेंबर बनाएंगे, आप रिज्यूम लेकर आइए। जब मैं उनके आवास पे गई रिज्यूम लेकर के, तो उन्होंने गन पॉइंट पे रेप किया। जब रेप किया तो मैं थाने जाने लगी, तो उसने दूसरा आश्वासन दिया कि मैं डिवोर्स दे करके आपसे शादी करूँगा। उसके बाद और भी अलग अलग शहरों में भी ले गए? हाँ, अलग अलग शहरों पे बुलाया हूँ मुझे, आओ दिल्ली में, यहाँ तुम्हारे लिए शादी के बाद हम यहाँ रहेंगे, यहाँ घर खरीदेंगे, यहाँ ऐसे सेटल होंगे। दिल्ली बुलाया, इसके बाद पुणे बुलाया कि मैंने डिवोर्स दे दिया है, मेरे पास डिवोर्स का पेपर है, आओ यहाँ शादी। और वहाँ पुणे में बुलाने के बाद उसने संजीव हंस के साथ मिलकर गैंग रेप किया। क्या चीज़? हाँ, DNA टेस्ट में अब हमने हाई कोर्ट में फाइल किया हुआ है, केस पेंडिंग है, लिस्ट पे आएगा, टेकअप होगा तो ही ऑर्डर होगा, कुछ देखा जाएगा। इस बीच इन्होंने ये हमको धमकी दिलवाते हैं लोगों से, संजीव हंस और गुलाब यादव, केस वापस लो, नहीं तो हमारे इतने अप्रोच है, हम कोर्ट में भी कुछ नहीं होने देंगे, हमारी सरकार है, हम एडवोकेट जनरल के यहाँ उठते बैठते हैं। अब बिल्कुल अकेले बच्चा लेकर हम इलाहाबाद से यहाँ आते हैं, क्यों नहीं डरेंगे? हमारे पास कोई गार्ड नहीं है, कोई सुरक्षा का वो नहीं, कभी मरवा सकता, कुछ भी कर सकता। वो लोग क्रिमिनल है, विचुअल क्रिमिनल है, इतना बड़ा क्राइम। हाँ, जो गुलाब यादव और संजीव, क्या नाम बताया आप? संजीव हंस। संजीव हंस, हाँ। तो जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं, ये कब का मामला है? कब आपके साथ ये घटना घटी थी? ये 2016 का मामला है। 2016 में गुलाब यादव ने गन पॉइंट पर रेप किया। इसके बाद जब मैं उस समय जाने लगी। अच्छा, गुलाब यादव से आपकी संपर्क कैसे बना? गुलाब यादव को मैं वैसे नहीं जानती थी पहले से। मेरा एक कलीग था भारती, सुनंदन भारती नाम है उसका, हाई कोर्ट का। वो मेरे जिनके मैं जूनियर थी पहले, उनका चैम्बर वो ज्वाइन किया था, उनके थ्रू ही वो इलेक्शन पिटीशन का उनका केस लड़ रहा था, उसी के थ्रू उनकी पहचान हुई हमारी। गुलाब यादव ने अपने आवास पे हमको बुलाया कि रिज्यूम लेकर के आइए, मैं आपको महिला राज्य आयोग में मेंबर बना दूंगा। नौकरी का लोग, हाँ, नौकरी का लालच ने राज्य महिला आयोग जो होता है उसमें मेंबर के लिए। और वहाँ जाने के बाद उसने गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप किया। जब मैं थाने जाने लगी FIR करने के लिए, तो उसने नौकरों को बुला करके सिंदूर लगाया, आश्वासन दिया कि मैं 6 महीने में या साल भर के अंदर अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दे करके आपसे लीगली शादी करूँगा। और इसके बाद वो मेरा शोषण शुरू कर दिया। वो मुझे अलग अलग होटलों में बुलाता, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी पुणे, और वहाँ उनके साथ संजीव हंस। ये सिलसिला कितने सालों तक चलती रही? 16, 17, 18, 2018 में मेरे बच्चे का जन्म है। इसके बाद मैं उन लोगों से, गुलाब यादव ने कई कॉल भी किया, मैं नहीं मिली। संजीव हंस से आपकी मुलाकात कैसे हो गई? जब गुलाब यादव से आपकी मुलाकात हुई थी, संजीव यादव से मुलाकात कब हुई? संजीव हंस से मुलाकात पुणे में हुई, क्योंकि गुलाब यादव ने मुझे बुलाया फ़ोन करके कि मेरी फैमिली पुणे में रहती है, मैं अपनी फैमिली से डिवोर्स ले लिया हूँ और तुम पुणे आओ, मैं यहाँ सिविल मतलब कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज करूँगा यहाँ। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ इन्होंने होटल वेस्टिन था, संजीव हंस से मुलाकात करवाया। वहाँ खाने पीने की चीज़ों में नशीली चीज़ मिलाकर इन दोनों ने मेरे साथ बलात्कार किया, गैंग रेप किया, उसका वीडियो बनाया गुलाब यादव ने, और उस वीडियो से मुझे ब्लैकमेल कर करके बार बार। अगर आपने तो गैंग रेप का ये आरोप लगा रही है, बड़ी आरोप लगा रही है। बड़ी गैंग रेप, अगर आप एक से ज़्यादा लोग आपके साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो गैंग रेप ही होता है। ऐसा कुछ एविडेंस है उन लोगों के प्रति आपके पास? उनके वॉइस रिकॉर्डिंग है गुलाब यादव का, संजीव हंस का। और इसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैं हॉस्पिटल में थी, मैं गुलाब यादव को बुलाई, वो बोला मेरा बच्चा नहीं है, मैं फैमिली प्लानिंग करवाया हूँ, ये संजीव हंस का बच्चा है। इस वजह से मेरे बच्चे का आज तक आधार कार्ड नहीं जमा हुआ हॉस्पिटल में, आज तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना, और DNA टेस्ट की मांग के लिए मैं हाई कोर्ट में केस फाइल की हूँ, तो हमको धमकी देता है कि मैं सब मैनेज कर लूँगा, मेरे पास इतना पैसा है। संजीव हंस की बात बता रहे हैं कि मैं सारा मैनेज कर लूँगा, मैं तुम्हारा बच्चे का DNA टेस्ट तो मैं प्रूफ होने ही नहीं दूँगा। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। हाँ, एडमिशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बच्चे का एडमिशन? फादर नेम नहीं मिला, इसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला। आज किसी भी स्कूल में आप एडमिशन कराने जाएंगे वो बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं।
बर्थ सर्टिफिकेट तो इसका बना नहीं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बिहार सरकार पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। बिल्कुल, बिहार सरकार मामला तो आपके कोर्ट में है, तो फिर सरकार पे आरोप क्यों नहीं लगाएंगे? सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, नंगा नाच रही है। ये गुंडा राज है, जंगल राज सब तो कमजोर है इसके लिए। ये रावण राज से भी बड़ा गंदा राज है। ये बोलते हैं भाजपा बचाओ, ये बोलते हैं इनके सुप्रीमो आरजेडी के, भाजपा हटाओ देश बचाओ, आरजेडी हटाओ, ये बिना पेंदे के लोटे की सरकार हटाओ, बिहार बचाओ। नहीं तो बिहार के बेटियां इसी तरह से रेप से पीड़ित होकर के दहेज हत्या में ऐसी मारी जाएंगी, कोई आवाज़ नहीं सुनेगा, नहीं कोई सुन रहा है। मैम आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं इस बच्चे के? लगता नहीं, 100% संजीव हंस है। संजीव हंस FIR करने के बाद गुलाब ने मुझे आज तक कॉल नहीं किया। जब से मैंने 2021 में FIR केस फाइल किया था, 22 का शायद ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जनवरी 22 का, गुलाब यादव ने केस करने के बाद मुझे आज तक एक मिस कॉल भी नहीं किया है। लेकिन संजीव हंस ने अलग अलग नंबर लेकर मुझे कॉल किया, केस वापस लेने के लिए कई प्रलोभन दिए और बोला कि मैं बच्चे को एडमिशन, मैं सारा बाप का जो एक फर्ज होता मैं निभाऊंगा। लेकिन ये सब झांसा था, दोबारा केस वापस लेकर के मुझे बदनाम करने का कि ये लड़की झूठी है, झूठा केस किया है। ये सारा चीज़ उसका साजिश था, उसको करना कुछ नहीं था। अगला स्टेप क्या होगा मैम आपका? अगला स्टेप क्या होगा? यहाँ से अगर कुछ नहीं होता, इसी तरह से वो धमकी दे रहा है कि मैं कोर्ट में भी कुछ नहीं होने दूंगा, फिर हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं। सुरक्षा की मांग तो हम पहले भी कर चुके हैं, अभी किए, बीच में मिला भी था, अभी वापस ले लिया गया, फिर दोबारा भी करेंगे। भाई जीवन से चाहते क्या है? प्रॉपर्टी, पैसा और हमको प्रॉपर्टी पैसे, आप एक बच्चे का लीगल राइट दीजिए। जब लीगल राइट देंगे ना, तो लीगल राइट में बच्चे को जो जो मिलना चाहिए वो कानून देगा। अभी बच्चे का भरण पोषण, हम वहाँ ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए हैं बच्चे का, इलाहाबाद में। तो अभी हम उसी से अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम पेशे से एडवोकेट हैं। लेकिन अब इतने छोटे बच्चे को हम छोड़कर कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो कुछ छोटे छोटे बच्चों को ही मैंने घर पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया है, ताकि हमारा बच्चे का परवरिश हो सके। हाँ, मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन अभी मैं रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हूँ, कोर्ट नहीं जा रही हूँ।